अस्सलाम वालेकुम। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अब तक की बिगेस्ट राइवलरी थी, दुनिया देख रही थी, अब भी देखेगी दुनिया। लेकिन अब की बात करें तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एक बिगेस्ट राइवलरी बन चुकी है। वो किस तरह है? क्योंकि बीजी ट्रॉफी जो इस वक्त एक इंतहाई इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुकी है, क्योंकि जिसने बीजी ट्रॉफी जीतनी है उसी ने ही जो है आगे WTC फाइनल खेलना है। अगर कोई नहीं जीत पाएगा या टाई हो जाता है, फिर श्रीलंका के खिलाफ जो मैच होगा ऑस्ट्रेलिया का, उस पर निर्भर होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, दोनों निर्भर हो गए। देखते हैं क्या होता है। लेकिन बीजी ट्रॉफी की बात करते हैं तो भाई बीजी ट्रॉफी 1-1 से टाई है अभी तक। चौथा मैच चल रहा है जो कि फैसलाकुन मैच होने वाला है। देखते हैं क्या होता है। अगर इंडिया ये मैच जीतती है तो आगे, अगर ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाती है तो फिर टाई हो जाएगी बीजी ट्रॉफी। लेकिन यहाँ पर इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो कल इंडिया की बैटिंग बहुत ज़बरदस्त रही थी। नीतीश रेड्डी ने जो है बहुत ही कमाल की बैटिंग की थी, जिनको NKR का जो है खिताब दिया गया, लक़ब एक तरीके से दिया गया कि नीतीश कुमार रेड्डी को NKR बुलाया गया। और अब अवाम जो है उनको NKR के नाम से पुकार रही है। लेकिन अब बॉलिंग अटैक की बात करते हैं तो बीजी ट्रॉफी में बॉलिंग अटैक इंडिया की जानिब से बहुत ही कमाल का रहा है। और सिर्फ वन मैन आर्मी जो कि इंडिया की बॉलिंग अटैक में इंडिया की मदद कर रही है वो है जसप्रीत बुमराह। क्योंकि इंडिया को जब भी विकेट की ज़रूरत होती है, जसप्रीत बुमराह के पास जाते हैं कि हमें अब विकेट चाहिए, तो जसप्रीत बुमराह विकेट निकाल कर देते हैं। जसप्रीत बुमराह के विकेट्स की बात करते हैं तो अब उनके लिए 4 विकेटें तो कोई बात ही नहीं है। 4 विकेटें एवरेज उनके हर मैच में आ रही हैं, ये हमने देखा है। आज के मैच की बात करते हैं, 4 विकेटें थी। अगर हम सेकंड मैच की बात करते हैं, 4 विकेटें थी। उसके बाद पिछले मैच की बात करते हैं तो उनकी 3 प्लस विकेट्स थी। कि यहाँ पर जसप्रीत बुमराह जो है इस वक्त फॉर्म में है और जसप्रीत बुमराह ही इंडिया के बॉलिंग अटैक को संभाले हुए हैं। मैं सही बात कर रहा हूँ। अगर आप बीजी ट्रॉफी देख रहे हैं तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि जसप्रीत बुमराह अगर टीम में ना होते तो यहाँ पर अब तक इंडिया जो है वो मैच हाथ से निकाल चुका होता अपने। और मोहम्मद सिराज की जहाँ तक बात है, एक दफ़ा तो उन्होंने बॉल करवा दी 181 की, लेकिन अब उनकी बॉल में वो अंदाज़ नहीं रहा, अब उनकी बॉल में वो मज़ा नहीं आ रहा। विकेट्स ले रहे हैं, आज के बात करते हैं तो अच्छी विकेट्स ली उन्होंने, 3 विकेटें हासिल की, अच्छी बॉलिंग करवाई। लेकिन मोहम्मद सिराज अपनी उस पोज़ीशन में नहीं आ पा रहे हैं जिसमें उनको होना चाहिए। और जहाँ तक बुमराह की बात है तो बुमराह की बात भाई इस वीडियो में हम लाज़मी करेंगे और ये वीडियो ही बुमराह पर है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जैसी जिन्होंने जो है बहुत अच्छी बॉलिंग की, जिन्होंने अपना रिवेंज भी लिया एक तरीके से, वो रिवेंज कौन-सा है उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो यंगस्टर बैट्समैन हैं सैम कॉन्स्टास, जो कि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। पिछली इनिंग में उन्होंने जो है बहुत अच्छी बैटिंग की थी। उन्होंने जो है बुमराह को बोला था कि आप वो जो है मैं बहुत अच्छा बैट्समैन हूँ। उन्होंने बुमराह को छेड़ने की इस तरह की कोशिश की थी कि उन्होंने जो है जब बुमराह की बॉल पर हिट करते थे तो वो हमको कहते थे उछलो, कहते थे शोर मचाओ, अब जो है शोर मचाने का वक़्त है। और फिर उसके बाद जैसे ही इनिंग कंप्लीट हुई थी, तो सैम कॉन्स्टेंस जो है वो उन्होंने 2 प्लेयर्स के साथ बैठे हुए थे, उन दोनों प्लेयर्स के नाम मेरे ज़हन से निकल गए हैं, उन दोनों प्लेयर्स के साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने सैम ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्लब के साथ मैच खेल रहा हूँ, मुझे ये मैच में मज़ा नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि मुझे इस मैच में वो लग नहीं रहा, वो फ़ील नहीं आ रही कि मैं एक इंटरनेशनल मैच खेल रहा हूँ। तो ये मैच हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो ये मैच तो मैं जीत ही हम जीत जाएँगे, मैं जितवा दूँगा, ये मैच हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन वो ये बोल रहे थे कि जसप्रीत बुमराह उनके सामने आने वाला है और वो जसप्रीत बुमराह को अंडर एस्टिमेट करे, क्योंकि यहाँ पर वही हाल हुआ जो कि जायसवाल और स्टार्क के दरमियान हुआ था, ये वही सीन हुआ। और हाल भी सैम कॉस्टास का वही हुआ जो जायसवाल का हुआ, क्योंकि जायसवाल ने मिचेल स्टार्क को छेड़ा। उन्होंने यही कहा कि ये बहुत स्लो है, तुम बहुत स्लो हो, तुम्हारी बॉल पे मैं 6 मार दूंगा। तो उन्होंने मारा भी, लेकिन फिर आगे जायसवाल को उन्होंने आउट भी किया, 2 बार 0 पे आउट किया, फिर उसके बाद फिर आउट किया उन्होंने। तो मिचेल स्टार्क ने जायसवाल का पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद अब की बात करते हैं तो सैम कॉन्सरस ने जब ये कहा, सैम कॉन्सरस मैदान में आते हैं तो आज रिवेंज लिया जाता है एज़ अ पहली विकेट 20 स्कोर और फर्स्ट विकेट गिरती है यहाँ पर और फर्स्ट विकेट लेते हैं जसप्रीत बुमराह सैम कॉन्सरस की। और यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग विकेट देखने को मिली कि जसप्रीत बुमराह ने जब विकेट ली तो जसप्रीत बुमराह ने जो अंदाज था उनका बहुत कमाल का था। जसप्रीत बुमराह ने आवाम को कहा अब उठो, अब सेलिब्रेशन करो, अब वक्त है सेलिब्रेशन का। तो फिर जसप्रीत बुमराह ने सेलिब्रेशन करवाई और बहुत मज़े का था वो सीन। अब इस वक्त स्टैट्स की बात करते हैं इंडिया की बॉलिंग की, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग जो है वो देखने वाली है। बैटिंग की बात करते हैं तो वो अलग साइड पे रखते हैं एक दफ़ा बैटिंग को, लेकिन इंडिया की जो बॉलिंग है वो बहुत कमाल की है। बॉलिंग अगर इंडिया की आती है ना, अगर आप बीजी ट्रॉफी देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि बॉलिंग देखने का इंडिया का बहुत ही अपना मज़ा है। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो 24 ओवर करवाए हैं जसप्रीत बुमराह ने, जिनमें से 7 मेडन ओवर निकाले हैं, जो कि जसप्रीत बुमराह के लिए बहुत बड़ा एहसास है। जसप्रीत बुमराह बहुत कमाल के बॉलर रहे हैं अपनी हिस्ट्री के। और मैं कहता हूँ कि जब भी बॉलिंग अटैक की दोबारा बात की जाएगी, कभी भी इंडिया के हवाले से अगर बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह को याद रखा जाएगा। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो शोएब अख्तर के बाद जसप्रीत बुमराह को लाज़मी याद रखा जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वो।
उसके बाद रन्स जो हैं वो टोटल 56 रन्स दिए उन्होंने, 4 विकेटें हासिल की। इकॉनमी उनकी 2.33 रही। आकाशदीप की बात करते हैं, 17 ओवर्स करवाए जिनमें से 4 मेडन निकाले। बहुत अच्छे ओवर किए, 53 रन्स लिए, लेकिन जो है 0 विकेट उन्होंने हासिल की। 3.12 की इकॉनमी रही। मोहम्मद सिराज की बात करते हैं, 22 ओवर करवाए, 4 मेडन और 66 रन्स दिए उन्होंने और 3 विकेटें हासिल की और इकॉनमी थ्री थ्री रही। रविंद्र जडेजा की बात करते हैं तो उन्होंने आज 1 विकेट हासिल की। 14 ओवर करवाए, 2 मेडन थे, 33 रन्स उनके और 2.36 की इकॉनमी रही। उसके बाद फिर नीतीश कुमार रेड्डी, उन्होंने 1 ओवर करवाया, 4 स्कोर खाया, 4 की इकॉनमी रही। वाशिंगटन सुंदर की बात करते हैं तो 4 ओवर 7 स्कोर और 1.75 की इकॉनमी रही, जो कि बहुत ही अच्छे ओवर इंडिया की जानिब से करवाए गए। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो मैच इस वक्त खत्म हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया इस वक्त 228 पर 9 आउट है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया इस वक्त लीड की बात करते हैं तो 333 रन्स के साथ लीड पर है ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया को चाहिए अब 333 रन्स अगर इंडिया को ये मैच जीतना है तो। अब यहाँ पर अब इंडिया की बैटिंग लाइन की बात करते हैं तो बैटिंग अच्छी है, लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा को कमबैक करने की ज़रूरत है, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बगैर तो इंडियन टीम कुछ भी नहीं है। रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर कमबैक कर लेते हैं या सिर्फ विराट कोहली कमबैक कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विराट कोहली जब सेंचुरी करने पर आते हैं तो फिर उनकी सेंचुरी एक मोहर लगा देती है इंडियन टीम पर कि भाई जीत तुम्हारी है। तो ये हमने कई दफ़ा देखा भी है, हमने सेकंड टेस्ट मैच में भी देखा, जीत इंडियन टीम की हुई थी जब विराट कोहली ने सेंचुरी मारी थी। तो यहाँ पर अब इस वक्त जो है ऑस्ट्रेलिया की लास्ट विकेट नहीं गिर पाई, स्टंप्स हो गए, जो कि डे 4 का एंड हो चुका है। अब इस वक्त जो है लास्ट विकेट है ऑस्ट्रेलिया की, देखते हैं क्या होता है। अब इंडिया को जो है बनाने हैं 333 रन्स। आई होप सो कि इंशाल्लाह इंडिया बना पाएगा और विजेट ऑफ एक और ही इंटरेस्टिंग मोड पर चली जाएगी। इसमें भी इंटरेस्टिंग है लेकिन और ही इंटरेस्टिंग मोड पर चली जाएगी। खैर अभी तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।